औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और यकीनन आप अपने घरों में होंगे ताकि कोरोना वायरस से ख़ुद भी महफूज रहें और अपने घर वालों को भी महफूज रहें। दिस इज़ योर कंप्यूटर क्लास एंड वी डिस्कस अबाउट चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर and this is your lecture number 9 and I am your computer teacher Soha Shafiq. Same like previous lecture we discuss high level languages. पिछले लेक्चर में हमने कुछ हाई लेवल लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ा था। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज क्या है। ऐसी लैंग्वेज जो कि ह्यूमंस के नज़दीक ज़्यादा हो और मशीन से यानी कि आपके सिस्टम से दूर हो, वो हाई लेवल लैंग्वेजेस कहलाती हैं। ह्यूमंस के नज़दीक होने की वजह से प्रोग्रामर्स इसको इजीली इसमें प्रोग्राम बिल्ड कर सकते हैं, इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसलिए हाई लेवल लैंग्वेजेस की हमने बहुत सारी पीछे टाइप्स पढ़ी हैं और आगे भी इसकी कुछ टाइप्स रिमेनिंग थी, वो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। टुडे सम इम्पोर्टेंट हाई लेवल लैंग्वेजेस आर COBOL, लिस्प, पास्कल, C and C++, विजुअल बेसिक एंड जावा। ये जो हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं ये पिछले प्रीवियस लेक्चर्स से ही रिलेटेड हैं, लेकिन हमने उनमें पिछले लेक्चर में कुछ डिस्कस कर ली थी और कुछ हम अब आज डिस्कस करेंगे वन बाय वन। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वी डिस्कस अबाउट COBOL. COBOL स्टैंड फॉर कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज इट इज़ स्पेशली डिज़ाइन फॉर बिजनेस एप्लीकेशन। ये बनाई ही स्पेशली बिजनेस एप्लीकेशंस के लिए थी। इट वाज डेवलप इन 1960s, अर्ली 1960 में इसको डिज़ाइन किया गया था। प्रोग्राम रिटन इन COBOL आर लेंथी बट इजी टू रिटन एंड मेंटेन। इसके प्रोग्राम्स इसमें लिखे हुए लेंथी ज़रूर होते हैं लेकिन ये इजी होते हैं मेंटेन करने के लिए, हैंडल करने के लिए। It was good to handle number. It was not so good at handling input and output devices. Input and output devices के लिए तो ये बहुत ज़्यादा effective नहीं है, लेकिन ये हमारे लिए समझने के लिए easy है। Which method must to business computer COBOL was designed as the language for businessman. It's only data type where number and string of text. इसमें ये वाहद हमारे पास लैंग्वेज है जिसमें नंबर और स्ट्रिंग्स डाटा टाइप दोनों हमारे पास यूज़ होते हैं। अ COBOL प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ 4 और 5 मेजर सेक्शंस। इसके 4 और 5 मेजर सेक्शन है। वो कैसे? स्टेटमेंट्स आल्सो हैव अ वेरी इंग्लिश लाइक ग्रामर मेकिंग इट क्विक ईजी टू लर्न बिकॉज ऑफ द सिंप्लिसिटी इट हैड बीन वेरी पॉपुलर अमंग बिजनेस कम्युनिटी। ये इसकी लैंग्वेज बनाने के लिए इतनी इजी है क्योंकि ज़्यादातर इंग्लिश ग्रामर के वर्ड्स यूज़ किए गए हैं। इतने इजी हैं कि ये बिज़नेस कम्युनिटी के लिए जो कि कंप्यूटर को इतना मेनली नहीं जानते, इसके हार्डवेयर को, इसके मशीन लैंग्वेज को नहीं जानते, इसलिए COBOL इतने बहुत ही एफिशिएंटली और इजी वे से बनाई गई है ताकि बिज़नेस कम्युनिटी को कोई मसला ना हो। ये बिज़नेस के ही फॉर्मेट पे बनाई गई है, जैसे कि उनकी एप्लीकेशंस होती हैं, रिक्वायर उनको सॉफ्टवेयर होते हैं जिस तरह के, इसलिए उस बिज़नेस एप्लीकेशन को मेंटेन करना, मॉडिफाई करना, अपडेट करना इस लैंग्वेज के थ्रू बहुत ही इजी है। एंड द सेकेंड हाई लेवल लैंग्वेज टुडे वी डिस्कस इज लिस्प. लिस्प स्टैंड्स फॉर लिस्ट प्रोसेसिंग लैंग्वेज. लिस्प स्टैंड फॉर लिस्ट प्रोसेसिंग लैंग्वेज. इट इज़ स्पेशली डिज़ाइन फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. कंप्यूटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में यानी कि रिपोर्ट्स वगैरह बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि खुद की आर्टिफिशियल जहानत, हम जैसे कि कंप्यूटर अब हमारी फील्ड में बहुत ज़्यादा आगे चला गया है, इस तरह के काम के लिए हमने ये स्पेशल लिस्प डिज़ाइन की है बिकॉज इट वाज डिज़ाइन फॉर हाईली स्पेसिफाइड फील्ड. ये क्या है? स्पेशली हाईली स्पेसिफाइड फील्ड के लिए तैयार की गई लैंग्वेज है और इसके सेंटेंस बहुत मुश्किल होते हैं। ये एक आम यूज़र के लिए, प्रोग्रामर के लिए समझना मुश्किल होती है, ऑर्डिनरी लैंग्वेज से मुश्किल होते हैं क्योंकि ये इसकी यूनिकली एबिलिटी टू मॉडिफाई, यूनिकली एबिलिटी होती है इसको मॉडिफाई करने के लिए इटसेल्फ को, ये अपने तौर पे ही ग्रोथ करती है और ये वही इसको स्पेशली अच्छे तरीके से डिज़ाइन कर सकता है जो कि जिसने इसको पहले
बनाया है। इट इज़ बीइंग यूज्ड इवन टुडे बिकॉज इट इज़ हाईली स्पेसिफाइड। ये आजकल बहुत हाईली स्पेसिफाइड के तौर पर यूज़ हो रही है, क्योंकि आपको बताएं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम काफ़ी आगे चले गए हैं, तो इसलिए इसको लिस्प को अब हम बहुत हाईली यूज़ करते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज़ पास्कल। बहुत ही एक मशहूर मैथमेटिकल साइंटिस्ट, जो कि मैथ के साइंटिस्ट गुज़र चुके हैं हमारे, उनके नाम से ये डिज़ाइन की गई लैंग्वेज है जिनका नाम फ्रेंच मैथमेटिकल है, पास्कल के नाम से रखा गया है। ये लैंग्वेजेस साइंटिफिक मेथड और बिजनेस मेथड एप्लीकेशन दोनों के लिए यूज़ होती हैं हमारे पास। ऑर्डनरी अप्रोच के लिए बनाई गई। इट इज़ कम्बाइंड में द बेस्ट फीचर ऑफ लैंग्वेज इज़ यूज एट अ टाइम। ठीक है, ये बेस्ट फीचर के तौर पर पाई गई कि ये एक टाइम में, इसके अलावा भी हम दूसरी लैंग्वेजेस एट अ टाइम यूज़ कर सकें। कबोल, फोर्ट्रान एंड अल्गो वाइल डूइंग सो मैनी ऑफ द इरेगुलर एंड अदर लैंग्वेजेस वर क्लीन अप। इन लैंग्वेजेस ने बहुत सारी लैंग्वेजेस को अपने अंदर मर्ज कर लिया, क्योंकि ये इसमें इतने हमारे पास फीचर्स हैं कि हमें किसी दूसरी लैंग्वेज में जाने की ज़रूरत नहीं है। विच हेल्प is it to go in popularly. The combination of features input and output and solid mathematical features made it the highly successful. चूँकि इनका नाम एक फ्रेंच मैथमेटिक्स पास्कल के नाम से रखा गया, तो इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा हाईली मैथमेटिक्स के फीचर्स मौजूद हैं जो कि मैथ्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसलिए ये हाईली पॉपुलर इसी वजह से है कि इससे मैथ के प्रॉब्लम्स, मैथ के एप्लीकेशंस हम। And the next language is C and C++. C was developed in 1972 by Dean Richard while working on Bell Lab. Bell Lab में ये 1972 में डिज़ाइन की गई लैंग्वेज है, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई ऑपरेटिंग सिस्टम सक्सेस यूनिक्स में। यूनिक्स में ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है, विंडो में मैकिन्टॉश OS ऑपरेटिंग सिस्टम। इट वाज वेरी यूज़फुल फॉर कंप्यूटर राइटिंग प्रॉब्लम। कंप्यूटर के प्रोग्राम को राइट करने के लिए ये बहुत ज़्यादा फेमस हुई, लेकिन फिर इसको एक्सटेंड कर दिया गया, इसमें ज़्यादा फीचर्स डाल दिए गए, तो उसका नाम उन्होंने दिया C++। C++ वाज एन एक्सटेंशन ऑफ C वाज OOP, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के थ्रू इसको ज़्यादा पॉपुलर किया गया, इसको मेंटेन किया गया, स्पीड जो कि C की स्पीड को बढ़ाया गया। C++ इज़ मोस्ट ऑफ्टन यूज्ड इन सिमुलेटिंग सच एज गेम। इट्स द लैंग्वेज चूज़ इन टुडे कंप्यूटर साइंस। ये C++ अब वो लैंग्वेज है जो कि कंप्यूटर साइंसेस में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई लैंग्वेजेस को समझने के लिए, जो कि कर्सर साइंस का मेन है। अब C से निकली हुई C++ लैंग्वेज के थ्रू ही हम हासिल करते हैं। नेक्स्ट इज़ विजुअल बेसिक। विजुअल बेसिक में हम क्या करते हैं? इट वाज द फर्स्ट विजुअल डेवलप्ड टू फॉर्म माइक्रोसॉफ्ट। ऐसे लैंग्वेज जिसमें हम विजुअली कोई भी चीज़ को देखते हुए परफॉर्म कर सकें, ये इस मदद से हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इट वाज डिज़ाइन टू कंप्यूट विद C++, पास्कल एंड एनी अदर वाइल नोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। दूसरी लैंग्वेजेस को बीट करते हुए ये हमने विजुअल बेसिक डिज़ाइन की। When it come out, Visual Basic was very successful. Is wasn't until Microsoft released VB 29। C++, पास्कल और इस तरह की लैंग्वेजेस को बीट करने के लिए ये लैंग्वेज बनी। ये विजुअली हमें डिज़ाइंस के थ्रू, टेबल्स के थ्रू, रोज के थ्रू हमें आउटपुट दिखाती है। VB is most often used today to create quick and simple interface to other Microsoft producing such as Excel and Access without needing a lot code through it possible carefully approach। विजुअल अब बहुत ज़्यादा इस तरह यूज़ हो रही है कि ये क्विकली और एफिशिएंटली एक्सेल्स के थ्रू, MS Access के थ्रू ग्राफिकली इंटरफेस में हमें कोडिंग, जो कि ज़्यादा कोडिंग भी नहीं करनी पड़ती है, मुश्किल भी नहीं है, उसके थ्रू हमें ग्राफिकली शो करती है अपने प्रोग्राम को। And the last high-level language today we discuss is Java. Java is a high-level language. It was designed by Sun Microsoft System. It was primarily developed to control the microprocessor and in VCR, toasters and cable receivers. Java
जो कि एक मशहूर सान माइक्रो सिस्टम्स हैं, उन्होंने डिज़ाइन की है। और इसमें हम माइक्रो प्रोसेसर, VCRs और टोस्टर केबल्स जो कि रिसीवर्स की होती हैं, उनमें हम उनको डिज़ाइन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इट प्रोड्यूस पावरफुल कम्बिनेशन ऑफ नेटवर्क प्रोग्रामिंग, इंटरनेट एप्लीकेशन एंड ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ये हमें एक तरह से ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस करते हैं और नेटवर्क प्रोग्रामिंग के थ्रू जो हम रिक्वायर डाटा चाहते होते हैं, इंफॉर्मेशन चाहते होते हैं, इसके ज़रिए जावा के ज़रिए हासिल करते हैं। 9th क्लास आज अब हमने हाई लेवल लैंग्वेजेस जो डिफरेंट टाइप्स पढ़ रहे थे, आज उसका एंड किया है। उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ आ गई होगी। अपनी बुक से इसको अच्छी तरह पढ़ लें। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम दोबारा मिलेंगे। स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।